So hello everyone, welcome back to my channel कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। सो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक और ट्राई हैकमी के रूम को। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ट्राई हैकमी की वेबसाइट पर चले जाना है। तो वेल यहाँ पर हम आ जाते हैं ट्राई हैकमी की वेबसाइट पर और हमें लर्न पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हमें सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। सो हम यहाँ पर जो भी रूम हमें सॉल्व करना है उसको सर्च कर लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा रूम जो है वो सर्च बार से नहीं आता है। तो इसलिए हमने वॉक थ्रो पे क्लिक करके हम यहाँ पर इजी रूम्स को जो है वो देख रहे हैं। सो यहाँ पर आज हम सॉल्व करेंगे वाइट रोज़ करके हमारे पास एक रूम है। तो वेल यहाँ पर ये रूम जो है हमारे मिस्टर रोबोट एक सीरीज़ है उससे उठाया गया है। तो हमने इसको ओपन कर लिया है और अपना VPN कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। सो हम यहाँ पर न्यू टर्मिनल ओपन कर लेंगे और वेल यहाँ पर हम टर्मिनल पे क्लिक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर sudo open VPN कमांड का यूज़ करके अपने VPN की हम लोकेशन दे देंगे और यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देंगे काली, जो कि काली लिनक्स का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा VPN कनेक्टेड हो चुका है। सो वाइट रोज़ और यहाँ पर अनोदर मिस्टर रोबोट थीम्ड चैलेंज। सो ये मिस्टर रोबोट की थीम का चैलेंज है। तो यहाँ से हम ज्वाइन रूम कर लेंगे और यहाँ पर स्टार्ट मशीन कर लेंगे। वेलकम टू वाइट रोज़। ओके, वाइट रोज़ में स्वागत है। दिस चैलेंज इज़ बेस्ड ऑन, तो एक सेकेंड, ओके, दिस चैलेंज इज़ बेस्ड ऑन मिस्टर रोबोट एपिसोड 409 कॉन्फ्लिक्ट कंटेन्स स्पॉयलर्स। Go ahead and start the machine. It may take a few minutes to fully start up and almost forgot you will need it this। सो यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड जो हमें दे रखे हैं, तो मे भी यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड हो सकता है, अभी से हम श्योर नहीं है। तो वेल के बीच में कॉलन है, इसका मतलब हम ऐसे पासवर्ड को लिखते हैं, पासवर्ड्स को बेसिकली यूज़र नेम और पासवर्ड्स को फॉर्मेट में। व्हाट इज़ टाइलर वेरिकल्स फ़ोन नंबर और यहाँ पर टेक थिंग्स आ फर्दर एंड कंप्रोमाइज दिस मशीन यूज़र फ्लैग एंड रूट फ्लैग। सो हमें ये 3 क्वेश्चन जो है इनके आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो हम वेट कर लेते हैं IP एड्रेस मिलने तक का, जो कि हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो हम यहाँ से अपने IP एड्रेस को कॉपी कर लेंगे और सबसे पहले अपना Nmap स्कैन परफॉर्म करेंगे। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर कमांड लिख लेते हैं nmap-sc-sv-a एंड IP एड्रेस और -t5 की स्पीड रखेंगे PN इसलिए ताकि सभी पोर्ट्स को एक्टिवली शो करे, होस्ट अप दिखाए। सो -sc फॉर स्क्रिप्ट स्कैन, -sv फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, -a फॉर एग्रेसिव स्कैन और उसके बाद यहाँ पर T5 की स्पीड है और ये हमारी IP एड्रेस। सो हम वेट कर लेंगे रिज़ल्ट मिलने तक का। तो वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा Nmap स्कैन कंप्लीट हो चुका है। हमें पोर्ट 80 ओपन है, पोर्ट 22 ओपन है। सो हम सबसे पहले पोर्ट 80 के ऊपर वर्क करेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर कुछ एरर तो वेल नहीं है। सो यहाँ पर हमें इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर रहा है, बट ये वेबसाइट जो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। इसका मतलब है कि हमें अपनी IP एड्रेस को ये होस्ट जो है वो देनी पड़ेगी, जो कि हम ETC होस्ट के अंदर जाकर करते हैं। सो हम sudo nano etc होस्ट और उसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे IP एड्रेस को, ये होस्ट जो कि यहाँ पर हमारे पास दी गई है। तो यहाँ पर हम होस्ट डाल देते हैं और यहाँ पर IP एड्रेस डाल देंगे ताकि ये जो इस पर्टिकुलर IP एड्रेस को ये होस्ट रीडायरेक्ट हो जाए या फिर इसको मिल जाए। तो वेल ओके, सो हम ऐसे करके दे सकते हैं। तो अगर अब हम इस IP एड्रेस को सर्च करेंगे तो इस होस्ट के ऊपर ही डायरेक्ट होगा और ये स्टार्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर दोबारा से रिफ़्रेश करके दिखा देंगे, एक सेकेंड। वेल रिफ़्रेश, अब देखें तो हम यहाँ पर जो ये सक्सेसफुली हो जाएगा। तो वेल हम देख सकते हैं नेशनल बैंक ऑफ साइप्रस और यहाँ पर वी आर करंटली अंडर मेंटेनेंस, थैंक यू फॉर पेशेंस। सो वेल यहाँ पर हमने इसका सोर्स कोड भी चेकआउट किया तो यहाँ पर भी हमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिला है। सो जो वहाँ पर दे रखा है सेम यही लाइन यहाँ पर लिखी है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। सो हमें पता ही है कि हम
गोबस्टर का यूज़ कर सकते हैं हिडन डायरेक्टरीज को फाइंड आउट करने के लिए, तो हम यहाँ पर वो भी कर लेते हैं। और हम कोई भी लिस्ट दे देंगे, वर्ड लिस्ट हम कोई भी दे देंगे। सो अभी के लिए हम यहाँ पर common.txt जो है वो वर्ड लिस्ट दे देते हैं। तो वो देख लेते हैं हम कि हमने यहाँ पर कहाँ पर सेव है वो। तो करंटली हम वर्ड लिस्ट के अंदर है, डरबस्टर के अंदर। सो आई थिंक वो डर्ब के अंदर मिलेगी, तो डर्ब, और उसके बाद ये मिल चुकी है common.txt। तो हम यहाँ पर ये दे देते हैं और उसके बाद अपनी URL जो है वो चेंज कर देंगे। सो वेल ओके, यहाँ से रिमूव हियर एंड अपनी जो URL थी, तो हम आ जाते हैं URL के ऊपर और यहाँ से हम कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे काली लिनक्स के अंदर। तो वेल पेस्ट इट हेयर और हम एंटर कर लेंगे। तो ये हिडन डायरेक्टरी जो है हमें फाइंड आउट करके दे देगा अगर कोई होगी तो। और उसके बाद हम जो है अपना फर्स्ट स्कैन कर लेंगे जो कि सब डोमेन्स फाइंड आउट करने के लिए। तो वेल ओके, हम यहाँ पर जब तक ये हो रहा है इसको होने देते हैं और उसके बाद हम न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और अपना फर्स्ट स्कैन जो है वो भी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर कमांड लिख लेते हैं -w-u। पहले हम u भी लिख सकते हैं, w भी, w से वर्ड लिस्ट देनी होती है और u से अपनी URL। तो हम -u का यूज़ करके URL दे देते हैं। ओके, हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे जो कि डबल कोट्स के अंदर URL, और उसके बाद हम यहाँ पर होस्ट दे देंगे -h का यूज़ करके होस्ट, और यहाँ पर अपनी होस्ट दे देंगे। सो वेल ओके, तो होस्ट कमांड का यूज़ कर लेंगे, होस्ट -h का, और यहाँ पर होस्ट कोलन लगाकर जो कि अपना फज है जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली फफ के अंदर, और अपनी यहाँ पर वापस से URL। तो यहाँ पर इस बार HTTPS जो है http:// जो है ये रिमूव करना है। और आफ्टर दैट हम यहाँ पर अपनी वर्ड लिस्ट दे देंगे -w कमांड का यूज़ करके। सो हम यहाँ पर वर्ड लिस्ट होम काली डाउनलोड्स के अंदर है हमारी, तो हम दे देते हैं ओके। सब डोमेन्स करके एक हमारे पास वर्ड लिस्ट है, तो एक सेकेंड, हमारी वो डाउनलोड्स के अंदर है इसलिए यहाँ पर सजेशन जो है वो नहीं मिला है। तो हम डाउनलोड्स के अंदर जाएंगे। सो होम डाउनलोड्स, ओके, ये आ चुका है। टैब बटन पे क्लिक करके कर पा रहे हैं हम ये। सो यहाँ पर, और उसके बाद ये हम देख सकते हैं कि सब डोमेन्स .txt जो है हमारे पास है cell.phTML के नीचे। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो है, एक सेकेंड, कुछ तो हुआ है क्योंकि यहाँ पर इसने सभी को स्कैन कर दिया जो इस वर्ड लिस्ट के अंदर थे, सारे के सारे डेटा को। तो हम यहाँ पर और कुछ यूज़ कर लेंगे, -t के बाद हम -fw जो कि फाइल ओनली राइटेबल हो, जो रीड एंड राइट की परमिशन होती है उसका, और 1 लगा देंगे और -s यूज़ कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि अब की बार हमें जो है एडमिन और www ये 2 ही मिले हैं। सो ये सेम चीज़ जो है मैंने यहाँ पर दोबारा से की थी क्योंकि वहाँ पर गलती से हमारा टर्मिनल जो है मुझसे ऑफ हो गया था। तो वेल कोई बात नहीं, -u का URL और -h का हमने होस्ट और -w का w कमांड का यूज़ किया था वर्ड लिस्ट के लिए, और थ्रेड 100 रखे थे। -fw जो है 1 और -s कमांड का यूज़ किया था। तो हम देख सकते हैं कि हमें एडमिन और www 2 यूज़र्स मिले थे। तो हम बेसिकली एडमिन जो है अपना इस यूज़र के ऊपर वर्क करेंगे क्योंकि ये हमें पता है कि एडमिन के पास ज़्यादा राइट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू www। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, हम एडमिन जो है इसको अपनी होस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। तो उसके लिए हम sudo nano etc होस्ट के अंदर जाएंगे और पासवर्ड दे देंगे। तो यहाँ पर हम जो है admin.cypressbank.thm ऐड कर लेते हैं। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर नीचे, और वेल यहाँ पर हम इसके पीछे ही लगा देंगे तो गैप देकर, क्योंकि ये एक समय पर 2 होस्ट जो है वो वर्क कर सकती है। सो वेल ओके, एक सेकंड, हमने डॉट जो है पहले नहीं लगाना है। तो हम यहाँ पर एडमिन डॉट, उसके बाद अपनी जो ये URL ऑलरेडी दे रखी है, सो इसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो वेल यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट और Ctrl+S से सेव और Ctrl+X से हम बाहर आ जाएंगे क्योंकि हमारा यहाँ का काम हो चुका है। तो हम यहाँ पर ये सब कर लिया है। उसके बाद हम अब एडमिन पैनल को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर भी एडमिन लगा देते हैं इसके आगे। सो एडमिन डॉट, और हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। तो वेल हम देख सकते हैं कि हमारे पास लॉगिन पेज आ चुका है। तो हमारे पास ID और पासवर्ड थे जो कि हमें यहाँ पर रूम के स्टार्टिंग में दे रखे थे, तो हम देख सकते हैं।
सो हम एक काम करते हैं, इनको यहाँ पर लॉगिन करने की कोशिश करते हैं इसकी हेल्प से। तो यहाँ पर पेस्ट हेयर और उसके बाद ये जो अपना पासवर्ड है ओलिविएट, सो हम यहाँ पर इसको भी डाल कर देख लेते हैं कि लॉगिन होते हैं या नहीं। सो पेस्ट हेयर एंड एंटर, लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे तो हम देख सकते हैं इसके अंदर आ तो चुके हैं। और वेल यहाँ पर फ़ोन नंबर्स जो है उसके सामने स्टार 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 लगे हैं ये, तो हमें यहाँ पर फ़ोन नंबर निकालना है जो कि हमारा फर्स्ट टास्क वही था। तो हम यहाँ पर सेटिंग पर जाकर देखा तो कस्टमर सेटिंग जो है यू डोंट हैव परमिशन, हमारे पास परमिशन नहीं है। और हमने यहाँ पर मैसेजेस पे जाकर देखा तो यहाँ पर ये कुछ मैसेजेस है जो कि आप पढ़ सकते हो। तो वेल यहाँ पर ये जो है अपनी गायली बेव और जैमी लोरल और ओलिवी कोड्स, ये 3 जो बंदे हैं आपस में बातें कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर हम नीचे देखें तो थोड़ा स्वाइप करके एंट्रा मैसेज का ऑप्शन भी है, हम यहाँ पर कुछ लिख कर देखें तो यहाँ पर सेंड हो रहा है। ओके, सो हाय आ चुका है, हम जो है ओलिवी कोड्स है, तो हम यहाँ पर इसका सोर्स कोड भी देख लेते हैं। सो वेल सोर्स कोड के अंदर भी हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है जो कि हमारे लिए यूजफुल हो। तो हम एक काम करते हैं, हेलो लिख कर देखते हैं कि सेम यूज़र से मैसेज आ रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि सेम यूज़र जो है ओलिविया कोड्स मैसेज कर रहा है, तो हम ओलिविया कोड्स के अंदर है। ओके, इसका एडमिन जो है वो कोई और यूज़र है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 6 करके देख लेते हैं क्योंकि ये भी वल्नरेबिलिटी होती है एक। तो यहाँ पर ओके रियली लुकिंग गुड, तो यहाँ पर आई थिंक कुछ चेंजेस आया है कमांड्स के अंदर, तो हम यहाँ पर 7 करके देख लेंगे। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो अब की बार देख सकते हैं कि हम कुछ चेंजेस आया है, तो हम एक काम करेंगे, इसको जो है हम 100 करके देख लेते हैं। ओके, सो मे भी यहाँ पर कुछ हमें मिल जाए तो 100, क्योंकि इक्वल्स टू के बाद अगर कोई नंबर्स मिलते हैं आपको कभी भी तो आप उसको चेंज करके देख सकते हो, ये एक वल्नरेबिलिटी होती है बेसिकली। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डेव टीम और ओलिविया कोड्स जो कि हम ही हैं और जेमी लोरल, सो ये तीनों जो है चैट कर रहे हैं, बट इस बार हमें कुछ इंटरेस्टिंग मिला है। और वेल वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो गेले बोल रहा है ऑफ कोर्स माय पासवर्ड इज़ दिस, तो यहाँ पर इसने अपना पासवर्ड बता दिया है इसका, हमें यहाँ से कॉपी करना है और इसको कहीं पर भी सेव कर लेना है क्योंकि हम इसका बाद में यूज़ कर लेंगे। जो इसका यूज़र है वो गेली बेव है। सो अगर आप स्टार्टिंग से चैट पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि ये क्या एक्चुअली इसने बात की है। तो हमने पढ़ा था बट हमने अपना टाइम जो है बचाने के लिए इसको बताया नहीं है कि क्या चैट्स हो रखी थी। सो आप ये पढ़ सकते हैं। और हमारे पास एक यूज़र नेम और पासवर्ड और आ चुका है, तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा बैक आकर दोबारा से जो यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे पास मिले हैं जो कि वो एडमिन है, तो यहाँ पर हम उसके अंदर लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो हम यहाँ पर अपने पासवर्ड और यूज़र नेम डाल देते हैं जो कि हमारे पास अभी मिला है गेली बेव, और उसके बाद ये हमारा पासवर्ड है। ओके, सो हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे पासवर्ड में। तो हम यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। सो हम देख सकते हैं कि अब की बार एक सेकेंड हम फ़ोन नंबर और चेकआउट कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अब की बार फ़ोन नंबर्स जो है वो भी हमारे विजिबल हो गए हैं। तो अब हमें जिसका भी फ़ोन नंबर चाहिए था अपने क्वेश्चन के अंदर वो हम दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पर स्टेटस जो है ये स्टेटस बार भी हमारा ओपन हो चुका है। सो क्योंकि अब हम एडमिन के अंदर आ चुके हैं, तो वेल ओके, यहाँ पर टायरिल विलिक्स फ़ोन नंबर चाहिए था हमें, तो हम इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर टायरिल विलिक्स, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो फ़ोन नंबर्स की लिस्ट हम, तो ये नेम है, बैलेंस है और फ़ोन नंबर है। ओके, ये अमाउंट, डेट, फ्रॉम टू। ओके, सो ये पेमेंट्स दे रखी है कि किसने कितनी पेमेंट की हुई है, किसको की हुई है। सो हम देख सकते हैं कि ये रहा इसका एडमिन का जो फ़ोन नंबर है। सो हम इसको कॉपी कर लेते हैं टायरिल विलिक्स का और यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। तो हम देख सकते हैं हमारा जो करेक्ट आंसर आ चुका है। उसके बाद हमें व्हाट इज़ द यूज़र फ्लैग फाइंड आउट करना है और रूट फ्लैग को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर चलते हैं आगे की ओर। ओके, सो हमारे पास अब जो है हमारा एडमिन का पैनल, जो हमने एडमिन पैनल एक्सेस कर लिया, तो हम यहाँ पर सेटिंग में जाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर कस्टमर सेटिंग का ऑप्शन है और यहाँ पर
इंट्रा कस्टमर नेम एंड इंट्रा कस्टमर ऑप्शन, कस्टमर पासवर्ड का ऑप्शन है, जो कि पहले यहाँ पर हमारे पास ये एक्सेस नहीं था। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, हम बर्फ शूट का यूज़ करके जो भी यहाँ पर डालेंगे उसको हम कैप्चर करेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पर कुछ पेलोड्स जो है उसको डालकर अपने बर्फ शूट के अंदर सेंड कर देंगे और अपना लिसनर जो है वो स्थापित कर लेंगे और लिसनर से हम एक्सेस ले लेंगे। ठीक है, तो हम उसके लिए अपना बर्फ शूट जो है ओपन कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे, स्टार्ट बर्फ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर 1 सेकेंड हम देख सकते हैं कि हमारा बर्फ शूट जो है स्टार्ट हो चुका है। तो हम प्रॉक्सी पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें रिक्वेस्ट मिल चुकी है। सो हमें वहाँ पर पासवर्ड और यूज़र नेम वही डालना है जो हमें अब की बार मिला है, सेकंड एडमिन वाला, और यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा। तो हमें इसका जो पासवर्ड है इसको हमें यहाँ से हटा देना है और इसकी जगह हम एक चीज़ डालेंगे। तो हम देख सकते हैं हम यहाँ पर पासवर्ड वगैरह डाल दिया था हमने, तो आई डोंट थिंक कि वो कैसे डिलीट हो गया एडिटिंग करते टाइम। तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से समझा देंगे अगर कोई दिक्कत आती है। तो हम यहाँ पर एक जो है जो हमें यहाँ पर पेलोड डालना है, तो उसके लिए हम वेबसाइट पर सर्च कर लेते हैं उसके बारे में। तो हमने यहाँ पर EJS सर्वर साइड ये जो है सर्च किया है, EJS सर्वर साइड जो कि एक अटैक है। तो वह लोग के इसके बारे में हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, सो हम देख सकते हैं कि ये आ चुका है टेम्पलेट। सो हम इसको ओपन कर लेंगे और देख सकते हैं कि ये अटैक है जो कि इसके बारे में डिटेल्स मिल चुकी है हमें, और यहाँ पर कमांड्स जो है वो भी मिल चुकी है, इसका कोड जो है वो भी मिल चुका है। सो हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ओके, द RC एक्सप्लॉइट RC4 रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, तो हम देख लेते हैं। सो ओके, तो यहाँ पर दे रखा है लिसनर स्टार्ट करना है और यहाँ पर इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं। तो वेल हमें यहाँ पर लोकल होस्ट के लिए नहीं करना है क्योंकि ये हमारे प्राइवेट नेटवर्क में है, या फिर हमारे पास जो है हमारे टनल जीरो अपना एक तरह से अपना खुद का ही नेटवर्क हो गया। सो हम यहाँ पर आदि कमांड को हटा देंगे जो कि हमारे लिए किसी भी काम की नहीं है, लोकल होस्ट वगैरह। तो ओके, सो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको जो है पूरी को कॉपी कर लेता हूँ, इसके बाद वाली को। तो हम यहाँ पर ओके, सो कॉपी हेयर और वेल कॉपी, और उसके बाद हम यहाँ पर पासवर्ड को रिमूव करके पासवर्ड की जगह यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो 1 सेकेंड हम 1 बाय 1 इसको रिमूव कर लेते हैं, या फिर मैं इसको पासवर्ड इक्वल्स टू जो है इक्वल्स टू के बाद जो भी हमारा नंबर्स है या डेटा है पासवर्ड है हमारा वो हम रिमूव कर देंगे। तो वेल ओके, ये हम कर लेते हैं। सो अगर अब तक आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर साइबर सिक्योरिटी फ्रेंड। सो हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो ये आई डोंट थिंक कि किस लैंग्वेज का जो है ये रिवर्स सेल है। तो हम अपना खुद का रिवर्स सेल अपलोड करेंगे, जो कि हम reversell.com की वेबसाइट पर आ जाते हैं। तो इस वेबसाइट को हमने पीछे की बहुत सारी वीडियोज़ में यूज़ किया है, तो इसी को यूज़ कर लेते हैं। ओके, और वेल यहाँ पर हमें अपने टनल जीरो की IP एड्रेस डाल लेनी है और उसके बाद यहाँ पर कोई भी पोर्ट डाल सकते हैं। सो हम 4444 ही रखेंगे जो कि हम हर टाइम रखते हैं, और उसके बाद हमें रिवर्स सेल जो है वो इस लैंग्वेज का लेना है, BG बॉक्स का। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, और हम यहाँ पर एडिट कर लेंगे। तो बर्फ शूट के अंदर आ जाते हैं, वेट अ सेकेंड, और यहाँ से हम इसको रिमूव करके अपना जो रिवर्स सेल है जो कि हमने अभी कॉपी किया था BG बॉक्स लैंग्वेज का, सो हम वो डाल देंगे। तो आदि कमांड को हम हटा देते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे डबल कोट्स के अंदर। सो डबल कोट्स जो सिंगल कोट्स है, वेल सिंगल कोट्स के अंदर जो डेटा था उसको रिमूव करके उस पेलोड को ये पेलोड हमने डाल दिया है, और उसके बाद हम लिसनर स्टार्ट कर लेंगे। तो वेल ओके, लिसनिंग जो है स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसको सेंड कर देंगे। तो ओके, देखते हैं हम अपने टर्मिनल पर जाकर। सो ये हमारा सेंड हो चुका है। वेल हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कनेक्ट टू, सो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। LS करके देख लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर का डेटा मिल चुका है। हु एम आई करके देखें तो हम वेब के अंदर है करंटली। ओके, वेब यूज़र का नेम है। तो हम यहाँ पर अपना TT सेल जो है वो अपलोड कर लेंगे। तो हमने TT सेल को सेव कर रखा है अपने काली लिनक्स के अंदर। तो मैं यहाँ पर TT सर्च कर लूँगा और यहाँ पर हमारा TT सेल के नेम से जो है ये
आ जाएगा, तो देख लेते हैं हम। ओके, ये मिल चुका है हमें टीटी सेल, और इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। तो हम यहाँ से सिलेक्ट हेयर एंड कॉपी हेयर, और उसके बाद टर्मिनल पर पेस्ट कर लेंगे। तो टीटी सेल अपलोड करने से बेसिकली ये फाइल और लोकेशंस वगैरह दिखाने लग जाता है। तो हम देख सकते हैं कि हम वेब के अंदर है, साइफर्स बैंक के अंदर और स्लैश ऐप के अंदर। तो हम यहाँ पर अब हम ls करके देखें तो हमारा काले लिनक्स के जैसा व्यू जो है वो आ जाएगा, जो कि पहले यहाँ पर हमें शो नहीं कर रहा था। तो देख सकते हैं हम ls करने के बाद ये सभी डेटा यही मिला है, बट इस बार जो है सही ढंग जो हमें देखने रीडेबल है थोड़ा अच्छा सा। तो हम एक काम करेंगे, टर्म इक्वल्स टू एक्स टर्म को एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो ये भी हमारा हो चुका है, और उसके बाद हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं क्योंकि स्क्रीन फुल हो चुकी है। तो वेल यहाँ पर अब हम जो है pwd करके डायरेक्टरी देख सकते हैं। तो हम ऐप के अंदर है, होम वेब ऐप। सो हमें जाना है होम के अंदर, या फिर हम ls-la करके इसकी हिडन डायरेक्टरीज देख लेंगे। तो वेल हम देख सकते हैं कि इतनी सारी हिडन डायरेक्टरीज है। तो उसके बाद हम यहाँ पर होम के अंदर चले जाएंगे cd/home कमांड का यूज़ करके, या फिर हम एक स्टेप बैक भी आ सकते थे क्योंकि वापस फिर से हमें वेब के अंदर जाना पड़ेगा, cd वेब। तो ओके, हम यहाँ पर ls कमांड का यूज़ कर लेंगे। सो हम देख सकते हैं कि हमें user.txt अपना मिल चुका है। तो हम कैट कमांड का यूज़ करके ओपन कर लेंगे और इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। सो वेल यहाँ पर कॉपी हेयर एंड यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे अपनी ट्राई हैक मी मशीन के अंदर। तो यहाँ पर पेस्ट हेयर, और यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। तो ओके, 2 आंसर हो चुके हैं, अब रूट फ्लैग बचा है। सो हम यहाँ पर वो भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि हम यहाँ पर sudo -l कमांड का यूज़ करके कि कौन से टाइप का प्रिविलेज एक्सलेशन है। तो ओके, यहाँ पर sudo edit। ओके, सो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, हम जो है एक्सपर्ट करेंगे अपने विम सेल को या फिर किसी और सेल को, ताकि हम यहाँ पर इसका एक्सेस ले सकें, क्योंकि यहाँ पर sudo edit है। तो एडिट के लिए हमें एडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो vi सेल को कर लेंगे या फिर vm सेल को कर लेंगे, तो हम किसी भी एक को कर सकते हैं। सो वेल ओके, एडिटर, और उसके बाद इक्वल्स टू एंड एक सेकेंड यहाँ पर। सो ये हमारा बैक्स जो है यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, तो हम 1 क्वोट को हटा देते हैं, और उसके अंदर हम अपना जो भी सेल आप अपलोड करना चाहते हो उस सेल का नेम दे देना है, जो कि हम फिलहाल के लिए vi कर लेते हैं, और हाइफन, और उसके बाद हम यहाँ पर /root, और उसके अंदर root.txt जो है हमें फाइंड आउट करना है। सो हम वो दे देंगे root.txt, और हम सिंगल कोट को बंद कर देंगे ताकि यहाँ पर हमारा एरर ना आए। सो वेल ओके, तो हम एंटर कर लेंगे। सो एंटर हेयर। तो वेल यहाँ पर नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा जो हमारी प्रॉब्लम हो चुकी है। सो कोई बात नहीं, हम इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, और इसका प्रिविलेज एक्सलेशन जो है वो मैं एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। सो वेल, बाय बाय एवरीवन।